नमस्कार दोस्तों, ये है हमारी महासंग्राम करंट अफेयर सीरीज जिसमें हम नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक के टॉप 1500 सवालों को कवर करेंगे। आज हम करने वाले हैं सेट 2, जिसमें होंगे अगले 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मंजिल विद अंसारी। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 138 वर्ष पूरा करने वाला ऐतिहासिक हट्टी रट्टी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, जहां हाल ही में यह महोत्सव संपन्न हुआ। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? याद रखिएगा, इसका नाम है सक्षम और ये कौशल जनगणना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब है सवाल नंबर 3। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गुजरात ने कौन सी पहल शुरू की है? इसका उत्तर है हर स्टार्ट 5.0, जिसका मकसद महिला उद्यमिता को और सशक्त बनाना है। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया है? तो ये देश है फिनलैंड, जिसके साथ मार्च 2026 में यह समझौता हुआ है। और पांचवां सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? इनका नाम है RM नच्चमई, जिन्हें कर्नाटक के कैला जनरेटिंग स्टेशन का प्रमुख बनाया गया है। बहुत बढ़िया, अब तक आपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 6। भारत की पहली पूर्ण रूप से संचालित रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है दिल्ली मेट्रो में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 मार्च 2026 को किया गया था। 7वां सवाल, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी ओटेक का पायलट प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? इसका जवाब है कावारत्ती, लक्षद्वीप, जहां केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में इसे शुरू किया। 8वां सवाल, जल जीवन मिशन 2.0 से जुड़ा है। इसे कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? तो इसे साल 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसकी मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। अगला सवाल है, 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में 7 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था। और 10वां सवाल, हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये है तमिलनाडु का मदुरई हवाई अड्डा। बहुत अच्छे, 10 क्वेश्चंस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस से जुड़ा है। 13 वर्ष से कोमा में चल रहे किस मरीज को इच्छा मृत्यु की मंजूरी मिली? इनका नाम है हरीश राणा, जो गाजियाबाद से हैं, और ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी। 12वां सवाल, नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 में भागीदार देश कौन बना? इसका जवाब है इटली। 13वां सवाल, लेक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल किसने शुरू की है? तो ये गुजरात की एक खास पहल है जो हवा और झीलों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए है। अगला सवाल है, लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला प्रोजेक्ट कौन सा है? ये है रिलायंस मेटा सिटी, जो हरियाणा में है। और 15वां सवाल, राजस्थान स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम है अबरूजा। शानदार, 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। सवाल नंबर 16, भारत ने किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है कनाडा। 17वां सवाल, महिला खेल लीग का विशेष संस्करण किस नाम से आयोजित किया गया? इसका नाम था अस्मिता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुरू किया गया। अच्छा, अब रायसीना डायलॉग से जुड़े 2 जरूरी सवाल हैं। पहला, 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? विषय था संस्कार, अभियान, सामंजस्य, उन्नति। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। और 20वां सवाल, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को टॉप रैंक मिली? ये राज्य है त्रिपुरा। बहुत बढ़िया, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। सवाल नंबर 21, हाल ही में चर्चा में रही किताब महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन हैं? इनका नाम है धीरज काकड़िया। अगला सवाल, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जवाब है RN रवि, जिनकी नियुक्ति मार्च 2026 में हुई। 23वां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 26 में किस भारतीय महिला को नॉमिनेट किया गया? इनका नाम है सफीना हुसैन, जिन्हें लड़कियों की शिक्षा में उनके काम के लिए ये सम्मान मिला है। 24वां सवाल, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 26 में भारत की सैन्य रैंक क्या है? भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा। और 25वां सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी पर पहले 4 नदी तटीय लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई?
ये गुवाहाटी के लचित घाट पर रखी गई और इसकी नींव जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रखी। एक्सेलेंट। अब तक आपने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा पड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26। दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की सहायता की घोषणा किस राज्य ने की है? ये घोषणा आंध्र प्रदेश ने की है। 27वां सवाल, फरवरी 2026 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? इसका जवाब है बिहार। 28वां सवाल, मिलन 2026 युद्धाभ्यास में किस ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया गया? उस युद्धपोत का नाम था आइरिस देना। अगला सवाल है, सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये घोषणा हरियाणा ने की है, जो पीएम श्री स्कूल योजना की ही तर्ज पर होगी। और 30वां सवाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? उस हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड और ये उड़ान जैसलमेर एयरबेस से भरी गई थी। बहुत अच्छे, 30 क्वेश्चंस डन। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 31, यूएन के एआई पैनल में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? इनका नाम है प्रोफेसर बी रविंद्रन, जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। 32वां सवाल, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ किया गया? यह ट्रायल जींद सोनीपत रेल लाइन पर हरियाणा में हुआ। 33वां सवाल, भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत यानी 100% इंश्योर्ड जिला कौन सा बना? यह है राजस्थान का अलवर जिला। अगला सवाल, 2024 के आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हुईं? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। और 35वां सवाल, धर्मगार्जिन 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? यह अभ्यास भारत और जापान के बीच उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ग्रेट गोइंग, 35 क्वेश्चंस कंप्लीट। सवाल नंबर 36 पर आते हैं। भारत का पहला म्यूजिकल रोड कहाँ उद्घाटित किया गया? ये मुंबई के कोस्टल रोड पर है, जहां 60 से 80 की स्पीड पर जय हो गाने की ध्वनि सुनाई देती है। 37वां सवाल, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ? यह अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ। 38वां सवाल, वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई? ये पहल पलामू टाइगर रिजर्व में शुरू हुई है, जो झारखंड में है। अगला सवाल, अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 कहाँ लॉन्च किया? इसे असम के नाथनपुर गांव से लॉन्च किया गया। और 40वां सवाल, विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह सम्मेलन केरल में आयोजित हुआ था। 40 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। कीप द फोकस हाई। चलिए सवाल नंबर 41 देखते हैं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 किसने शुरू की? यह योजना राजस्थान ने शुरू की है। 42वां सवाल, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया? इसका जवाब है नीदरलैंड। 43वां सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन गुवाहाटी, असम में हुआ। 44वां सवाल, पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित हुई? ये चेन्नई में आयोजित की गई। और 45वां सवाल, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह योजना गुजरात द्वारा शुरू की गई है। बहुत बढ़िया, 45 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब है सवाल नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 कहाँ आयोजित किया गया? ये पूर्वी हिमालय की तराई में आयोजित हुआ और भारतीय सेना ने इसका पहली बार आयोजन किया। 47वां सवाल, पीएम राहत योजना में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकद उपचार कितना मिलेगा? इसका उत्तर है 1.5 लाख रुपए। 48वां सवाल, सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? इनका नाम है आदित्य पांड्या, जिनकी उम्र सिर्फ 17 साल है। अगला सवाल है, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध किसने लगाया है? यह प्रतिबंध उड़ीसा ने लगाया है। और 50वां सवाल, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। एंड दैट्स 50, हाफवे डन। जबरदस्त, आपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे चरण में। लेट्स गो। सवाल नंबर 51, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें 91वें स्थान पर है। 52वां सवाल, रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? इनका नाम है कैप्टन हेंजा शर्मा। 53वां सवाल, देश की पहली फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम इकाई कहाँ उद्घाटित हुई? ये संबलपुर, उड़ीसा में हुई। अगला सवाल, ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें भारत की रैंकिंग 45वीं है। और 55वां सवाल, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक से साझेदारी किस राज्य ने की है? यह साझेदारी गुजरात ने की है। 55 क्वेश्चंस डाउन।
सवाल नंबर 56, तमिलनाडु सरकार ने पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया? ये कोली हिल्स में स्थापित किया गया है। 57वां सवाल, मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने शुरू किया? ये प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। 58वां सवाल, भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन साणंद, गुजरात में पीएम मोदी द्वारा किया गया। अगला सवाल, 98वें रामसर स्थल के रूप में किस आर्द्र भूमि को शामिल किया गया? इसका जवाब है छारी ढांड आर्द्र भूमि, जो गुजरात में है। और 60वां सवाल, भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की है? इस पहल का नाम है सिटाक। बहुत अच्छे, 60 क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61, 23वें बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हैदराबाद में हुआ। 62वां सवाल, ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ छोड़ा गया? इसका उत्तर है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश। 63वां सवाल, चौथी औद्योगिक क्रांति यानी 4IR केंद्र स्थापित करने की घोषणा कहाँ हुई है? ये घोषणा आंध्र प्रदेश में हुई है। अगला सवाल, भारत ने हैमर मिसाइल निर्माण का समझौता किसके साथ किया है? ये समझौता फ्रांस के साथ किया गया है। और 65वां सवाल, जलमग्न सड़क रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी कहाँ मिली है? इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने की मंजूरी मिली है। 65 क्वेश्चंस डन। कीप द मोमेंटम गोइंग। चलिए अगले स्लाइड के क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 66 से 70 तक। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ। 67वां सवाल, भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी किसने दी? ये मंजूरी केरल ने दी है। 68वां सवाल, महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अगला सवाल, डिजिटल जनगणना 2027 की पहली डिजिटल डेटा प्रविष्टि कहाँ हुई? ये गुजरात में हुई। और 70वां सवाल, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 75वीं है। We are now at 70 questions. सवाल नंबर 71, पैक्स सिलिका पहल किस देश से संबंधित है? यह पहल अमेरिका से संबंधित है, जो सेमीकंडक्टर और AI सहयोग के लिए है। 72वां सवाल, पर्यावास हेल्थ को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया? इसे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। 73वां सवाल, पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नागालैंड में हुआ। 74वां सवाल, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत कौन सी बन गई है? यह है महाराष्ट्र का भोदरा गांव। और 75वां सवाल, भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा घोषित हुआ? यह है सौदला गांव, जो महाराष्ट्र में है। Excellent focus. 75 questions complete. और अब हम आ चुके हैं अंतिम पड़ाव पर, मंजिल तक का सफर। लेट्स बिगिन द फाइनल सेट। सवाल नंबर 7, जंप टू क्वेश्चन 81, भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति 26 अभ्यास कहाँ किया? यह अभ्यास पोखरण, जैसलमेर में हुआ। 82वां सवाल, भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? यह त्रिपुरा में लॉन्च किया गया। 83वां सवाल, रेटी ड्रोन प्रणाली उपयोग करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बना? यह है VO चिदंबरम पोर्ट, जो तमिलनाडु में है। अगला सवाल, भारतीय नौसेना में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? इसका नाम है INS अंजदीप। और 85वां सवाल, वीमर ट्रायंगल कूटनीतिक समूह में कौन से देश शामिल हैं? इसमें जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड शामिल हैं। 55 क्वेश्चंस कंप्लीट। चलिए अगले 5 क्वेश्चंस देखते हैं। सवाल नंबर 86, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य को माओवाद से मुक्त कहाँ घोषित किया गया? ये ओडिशा में घोषित किया गया है। 87वां सवाल, पंचायत कर्मियों के लिए पंचम AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया? इसे पंचायती राज मंत्रालय में लॉन्च किया है। 88वां सवाल, लिविंग रूट ब्रिज को विश्व धरोहर स्थल के लिए कहाँ नामांकित किया गया? इसका जवाब है मेघालय। अगला सवाल, रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व और ये मध्य प्रदेश में है। और 90वां सवाल, बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। ऑलमोस्ट देयर, 90 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बस आखिरी 10 सवाल। सवाल नंबर 91, पहले UAV यानी ड्रोन परीक्षण गलियारे की स्थापना कहाँ की गई? ये ओडिशा के गंजम जिले में की गई। 92वां सवाल,
केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल विकसित करने की घोषणा किन राज्यों में हुई? ये ओडिशा, कर्नाटक और केरल में हुई। 93वां सवाल, दुर्लभ मार्शल आर्ट केंजुत्सु में प्रशिक्षित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये हैं पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल, भारत और यूएई का द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर करने का लक्ष्य कब तक है? ये लक्ष्य साल 2032 तक का है। और 95वां सवाल, 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की थीम क्या थी? इसकी थीम थी लोकल टू ग्लोबल। जस्ट 5 मोर टू गो। 95 क्वेश्चंस डन। और अब हमारे आखिरी 5 सवाल। सवाल नंबर 96, 39वां भारतीय चमड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये चेन्नई में आयोजित हुआ। 97वां सवाल, दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। 98वां सवाल, देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 99वां सवाल, भारतीय रेलवे ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया? इसे विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है। और हमारा आज का 100वां सवाल, दूसरे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? इसका विषय था सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सह अस्तित्व। और इसी के साथ हमने आज के 100 सवालों का मैराथन पूरा कर लिया है। शानदार। तो ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण सवाल। अब आपके लिए 2 सवाल हैं। इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, रायसीना डायलॉग 2026 का मुख्य विषय क्या था? और दूसरा सवाल, भारत का पहला 100% बीमाकृत जिला कौन सा बना है? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहते हैं। और ऐसे ही एग्जाम कंटेंट के लिए मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में।